बवासीर चाहे कैसी भी हो, खूनी बवासीर या बादी बवासीर दोस्तों, दोनों ही बवासीर के अंदर ये जो नुस्खा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बवासीर जिनको भी होती है, उनको इस तरह के जो है लक्षण दिखाई देती हैं, किन कारणों से ये होती है, वो चीज़ें भी आपको बताऊँगी। और इसके लिए एक मैं बहुत ही आसान और लाभदायक सा नुस्खा बताऊँगी दोस्तों, जिसे अपनाकर आप महीने भर में अपनी बवासीर की जो समस्या है ना, उससे बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। बवासीर के जो लक्षण हैं दोस्तों कुछ इस तरह के हैं। कई बार बवासीर में जो है ना रक्तस्राव होता है। जब भी आप मल त्याग के समय या बाद में टॉयलेट में जाते हैं ना, तो आपको रक्तस्राव होता है और कभी-कभी जो है आपको वैसे भी हल्का-फुल्का जो है रक्तस्राव होता रहता है। इसमें जो है दर्द और जलन, गुदा के आस-पास में तेज जलन या दर्द या फिर बेचैनी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। कई बार जैसे बादी बवासीर वगैरह होती है ना, उसमें क्या होता है, गुदा के पास में जो है गांठ हो जाती है और सूजन हो जाती है। गुदा के बाहर या अंदर गांठ का महसूस होना, जो बाहर तक भी आ जाती है। आपने कभी किसी से सुना होगा कि मस्से हो गए हैं, तो इस तरह की समस्या भी आती है। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो है खुजली बहुत ही तेज और भयंकर होती है, जो आपको जो है ना असहज महसूस कराती है। और जब आप टॉयलेट जाते हैं, सोच के बाद में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, ऐसा आपको महसूस होता रहता है। अब ये होती किन कारणों से है, वो भी यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी को लंबे समय तक जो है ना कब्ज़ की समस्या रहती है ना, तो लंबे समय तक कब्ज़ की समस्या बनी रहने के कारण भी जो है आप जब सोच के लिए जाते हैं, तो आपको जो है ना ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण भी बवासीर हो जाती है। लंबे समय तक बैठना शौचालय में, जब आप हद से ज़्यादा लंबे समय तक, कई बार किसी-किसी को आपने देखा होगा 20 मिनट, 25 मिनट तक जो है टॉयलेट से बाहर ही नहीं आते हैं। तो इतनी देर नहीं बैठना चाहिए, ये भी एक जो है इसका कारण होता है होने का। बहुत देर तक टॉयलेट में बैठते हैं तो भी बवासीर होने के जो है संभावना रहती है। और किसी-किसी को, जैसे महिलाएँ होती हैं ना, उनको गर्भावस्था में ये आ जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है, नसों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये लक्षण या बवासीर के हल्के-फुल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। भारी वज़न उठाना भी इसका एक मुख्य कारण होता है। जब आप झुककर और गुदा क्षेत्र में ज़ोर लगाकर जब भी आप जो है कोई भारी सामान उठाते हैं, तो भी बवासीर होने का जो है चांस रहता है। गलत खान-पान के कारण, अगर आपका भोजन फाइबर युक्त नहीं है, फल, सब्जियाँ, सलाद की कमी रहती है आपके भोजन में, तो भी ये समस्या आ सकती है। तो बवासीर चाहे कैसी भी हो, आपको ये 2 नुस्खे यहाँ पे बता रही हूँ। ये नुस्खे आपको कुछ दिन लगातार आज़माने हैं। जब आपको लगे आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, तो आप ये नुस्खे बंद कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे लगता है कि नुस्खे लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हो और इन नुस्खों को आप जो है डॉक्टर की दवाइयों के साथ-साथ भी ले सकते हो। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता है, और घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, ये हमें झट से फ़ायदा करते हैं दोस्तों। तो ये नुस्खा आज़माने के लिए हमें क्या-क्या सामग्री लगेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 2 चीज़ें ली हैं दोस्तों। एक तो हमने लिया है दूध। दूध आप अपनी पसंद का ले लें। आप गाय का दूध पीना पसंद करते हैं तो वो ले लें, भैंस का लेना पसंद करते हैं तो वो ले लें। इसके साथ में दूसरी जो चीज़ है हमारे पास है दोस्तों, ईसबगोल। ईसबगोल अक्सर सभी जानते होंगे। ये पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे किसी को कब्ज़ की समस्या हो, उसको हटाने के लिए भी, चाहे किसी को दस्त लगे हों, उसको हटाने के लिए भी। क्योंकि इसबगोल के अंदर जो है फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पानी को सोखकर और मल को नरम कर देती है, जिससे आपको मल त्याग करने में बहुत ही आसानी होती है। खासकर जिनको बवासीर होती है ना, उनको क्या है, मल त्याग के समय दोस्तों जोर लगाना पड़ता है, जो कि नसों पे दबाव आता है और उससे जो है बवासीर की समस्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप ये नुस्खा आजमाते हैं, तो आपको आसानी से आपका पेट साफ होगा, किसी तरह का आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है मल त्याग के समय, और आपकी बवासीर जो है धीरे-धीरे करके बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है।
इस नुस्खे को आज़माने के लिए आपको 1 गिलास दूध को बहुत अच्छे से गर्म करना है और उसके साथ में आपको जो इसबगोल लिया है ना, ये 1 चम्मच लेना है। दूध को बॉयल करने के बाद में ढककर छोड़ देना जब तक वो पीने लायक हो। हल्का-सा गुनगुना रह जाएगा ना, हल्का-सा गरम-गरम, उसके बाद में 1 चम्मच इसबगोल उसके अंदर आप डालना और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके तुरंत आपको पी लेना है। ये जो नुस्खा है आप डेली शाम के समय करेंगे। शाम का जब आपका खाना होता है ना उसके बाद में और सोने के 1 डेढ़ घंटे पहले। जब भी आप नुस्खे लेते हैं ना दोस्तों, खासकर जिनको बवासीर होती है, तो उनको पानी का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। कई बार शरीर में पानी की कमी के कारण, बढ़ती उम्र के कारण कब्ज जैसी समस्याएं होती है और जिसके कारण बवासीर की समस्या पकड़ लेती है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए ये नुस्खा आपको शाम को लेना है और एक नुस्खा आपको और बता रही हूं मैं, जो आप सुबह के समय में लेंगे। शायद आपने पहले बवासीर की समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयाँ कराई होंगी दोस्तों। जिनको ये समस्या होती है ना, इसका जो कष्ट होता है ना, वही जान पाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। लेकिन दवाई खा-खा के परेशान हो जाते हैं और फिर भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आप जो है ना नुस्खे ज़रूर ट्राई करना। मैं तो आपको बोलूँगी आप महीने भर ट्राई कर लेना। ये जो अंजीर वाला नुस्खा है और जो इसबगोल वाला नुस्खा है, वो आपको शुरुआत में 1-2 सप्ताह लगातार करना और उसके बाद में आप जो है उसे जब करें जब आपको कब्ज़ की समस्या परेशान कर रही हो। धीरे-धीरे करके बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी बवासीर। तो जो आप नुस्खा सुबह के समय में लेंगे ना, दोनों नुस्खे आप साथ-साथ कर सकते हो, एक सुबह में, एक शाम में, शुरुआत में जब भी आप इसे आज़माना शुरू करेंगे। सुबह आपको अंजीर वाला नुस्खा करना है, इसके लिए क्या है, आपको 2 अंजीर रोज़ाना लगेंगे दोस्तों। अंजीर को आपको धोकर अच्छे से साफ कर लेना है और फिर इसको 1 कप पानी के अंदर, साफ पानी होना चाहिए पीने वाला, क्योंकि पानी भी आपको पीने के लिए इस्तेमाल करना है। रात में 2 अंजीर 1 कप पानी में भिगोकर छोड़ दें, ढक्कन लगा दें ऊपर से और सुबह उठकर आपको पानी भी पी लेना है खाली पेट और अंजीर भी चबाकर खा लेने हैं। अंजीर के अंदर भी फाइबर जो है भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों, जो आपको कब्ज़ से छुटकारा दिलाता है। ऐसे ही जो है इसबगोल होता है। मल त्याग जब आप आसानी से करेंगे ना, तो आपकी जो नसों पे दबाव पड़ता था ना मल त्याग के समय कब्ज के कारण, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। पेट एक झटके में अच्छे से साफ होने लगेगा। आप जैसे ही टॉयलेट में बैठेंगे जाकर, तो वो बवासीर की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। और अंजीर जो होता है ना, ये आपके जितनी भी बवासीर के कारण कई बार इतना ब्लड गिरता है कि खून की कमी तक आ जाती है शरीर के अंदर दोस्तों, उसकी पूर्ति करेगा और बवासीर को बिल्कुल जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है अंजीर। अंजीर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आंतों को बिल्कुल साफ करता है और आंतों की जो गति होती है ना, उसको ये नियमित रखता है दोस्तों। मल त्याग जो है करना आसान हो जाता है। आपको जो है ना अंजीर कभी भी सूखा नहीं खाना है, आपको भिगोकर ही खाना है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। फाइबर युक्त आपको भोजन लेना है। अपने भोजन में जो है आपको सैलेड वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आप एकदम ठीक हो जाएँगे। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, हर तरह की बवासीर को ठीक करने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।